रूटर अपने तीसरे पोकेबॉल को टॉस करता है जिसमें से बाहर आता है फायर और फ्लाइंग टाइप का स्टार्टर पोकेमॉन स्वैनिक्स। ये भी स्लीवो रीजन से बिलोंग करता है। वहीं पर ऐश कंटिन्यू कर रहा था अपने स्कल आइस के साथ। ब्रॉक कहता है कि अब रूटर के लिए इस बैल को जीतना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर वो किसी तरह से स्कल आइस को हराने में सफल भी हो जाता है, जो कि फिलहाल के लिए तो मुश्किल लग रहा है, पर मान लेते हैं कि रूटर ऐसा कर देता है, तो उसके बाद भी ऐश का थर्ड पोकेमॉन ऐश के चॉइस का होने वाला है। ऐश इस बैटल को आसानी से खत्म कर देगा। मिस्टी कहती है हाँ, पर बात वहां तक जाने ही नहीं वाली है। फाइट शुरू हो जाती है और ऐश अपने स्कल आइस को घोस्ट टाइप अटैक फैंटम ब्रेंड यूज करने के लिए कहता है। ये एक फिजिकल अटैक था, तो इसको इस्तेमाल करने के लिए स्कल आइस अब स्वैनिक्स की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं पर रूटर कहता है स्वैनिक्स अभी इसको काउंटर करो विंग अटैक के साथ। ये एक और फिजिकल अटैक था। अब दोनों पोकेमॉन एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे और देखना होगा कि किसका अटैक ज्यादा पावरफुल साबित होता है। स्वैनिक्स अपने विंग्स का इस्तेमाल करके विंग अटैक यूज कर देता है। वहीं पर स्कल आइस अपने क्लॉस का यूज करके फैंटम रेंड का इस्तेमाल करता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं और यहाँ पर स्वैनिक्स का अटैक कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है स्कल आइस का। स्कल आइस के फैंटम रेंड में इतनी ज्यादा पावर थी कि स्वैनिक्स डायरेक्टली स्टेडियम के वॉल से टकराता है, जिससे स्टेडियम की एक लकड़ी भी टूट जाती है और पूरा का पूरा स्टेडियम हिल जाता है। बट लकीली स्टेडियम गिरता नहीं है। रूटर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है स्वैनिक्स क्या तुम ठीक हो? स्वैनिक्स जो कि एक ही अटैक में बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, वो फिर भी हिम्मत करके अपना सर हिलाता है। रे कहता अमेजिंग, ये अटैक तो कमाल का था और स्वैनिक्स को स्कल आइस के सामने बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। मिस्टी कहती है हाँ, बट अभी तक स्कल आइस सारे पोकेमॉन को एक अटैक में हरा रहा था। स्वैनिक्स ने एक अटैक सह लिया है, जो कि अपने आप में ही एक काफी ज्यादा बड़ी बात है। ऐश एक स्माइल लेता है और कहता है स्कल आइस बहुत बढ़िया। भले स्वैनिक्स ने एक अटैक सह लिया है, बट इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि अब स्वैनिक्स को एक और अटैक सहना पड़ेगा, जो कि पहले अटैक से भी कहीं ज्यादा पावरफुल साबित होने वाला है और इससे स्वैनिक्स को और भी ज्यादा डैमेज पड़ेगा। स्वैनिक्स दोबारा से उड़ने लगता है। रूटर कहता है स्वैनिक्स हम पीछे नहीं हटने वाले, इस्तेमाल करो फायर ब्लास्ट का। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप अटैक था, जो कि अब स्कल आइस की तरफ बढ़ रहा होता है। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है चलो, रूटर को ये तो समझ में आया कि स्कल आइस के सामने फिजिकल अटैक यूज नहीं करना चाहिए, पर हम स्पेशल अटैक को भी नहीं छोड़ते। स्कल आइस अभी इस्तेमाल करो रॉक क्लॉ अटैक का। ये सुनते ही रूटर शॉक हो जाता है, क्योंकि आमतौर पर कोई भी पोकेमॉन स्पेशल अटैक के बदले स्पेशल अटैक का इस्तेमाल किया करता था। फायर ब्लास्ट के सामने रॉक क्लॉ का यूज करना रिस्की था, क्योंकि फायर ब्लास्ट डेफिनेटली अब स्कल आइस के ऊपर लग जाएगा। वहीं पर रॉक क्लॉ स्वैनिक्स के ऊपर तभी लगेगा जब स्कल आइस फायर ब्लास्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके स्वैनिक्स के पास पहुंच जाता है। पर सवाल यह था कि क्या फायर ब्लास्ट स्कल आइस का कुछ बिगाड़ भी पाएगा? एंड इसका आंसर हमें कुछ ही टाइम में मिल जाता है, क्योंकि स्कल आइस डायरेक्टली फायर ब्लास्ट से टकराता है एंड उसको चीरते हुए आगे बढ़ जाता है। ये देखकर रूटर के होश उड़ जाते हैं, मानो कि स्कल आइस के रास्ते में कोई अटैक ही नहीं था। रूटर कहता है स्वैनिक्स स्कल आइस उड़ नहीं सकता है, इसीलिए अभी उड़कर रॉक क्लॉ को डॉज करो। स्वैनिक्स बिल्कुल ऐसे करता है, बट अनफॉर्चुनेटली स्कल आइस स्वैनिक्स के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था। इसलिए जैसे ही स्वैनिक्स उड़ता है, स्कल आइस जंप करता है और रॉक क्लॉ का इस्तेमाल कर देता है, जिससे स्वैनिक्स बहुत ज्यादा जोर से जमीन से टकराता है और जमीन पर एक इम्पैक्ट बन जाता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। जब धुआं हटता है तो देखने को मिलता है कि स्वैनिक्स जमीन पर गिरा हुआ है। रूटर कहता है स्वैनिक्स क्या तुम ठीक हो? पर स्वैनिक्स का कोई भी आंसर नहीं आता। रेफरी स्वैनिक्स को चेक करता है और डिक्लेयर कर देता है कि अब रूटर का तीसरा पोकेमॉन यानी कि स्वैनिक्स आगे बैटल नहीं कर सकता है। ऐश के स्कल आइस ने लगातार रूटर के 3 पोकेमॉन्स को डिफीट करके उसको इस फाइट में हरा दिया है, यानी कि ऐश इस बैटल का विजेता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप के टास्क में ऐश ने 3 आइलैंड पर कौन सा पोकेमॉन कैच किया था? रूटर एक लंबी सांस लेता है। उसने सब कुछ ट्राई कर लिया था इस फाइट के अंदर, बट ऐश के स्कल आइस के सामने कुछ भी काम नहीं आया। वहीं पर ऐश काफी खुश होता है। उसने ना ही सिर्फ स्कल आइस को ट्राई कर लिया था, पर यह भी देख लिया था कि स्कल आइस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काबिल है। एरोड्रेक और ड्रैगोनोस के बाद ऐश को एक और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन मिल चुका है, जो कि ऐश के पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में बहुत काम आने वाला है। ऐश स्कल आइस के पास जाता है और कहता है दोस्त, मुझे पता था कि तुम स्ट्रॉन्ग होगे, पर इतने स्ट्रॉन्ग होगे ये मुझे नहीं पता था। तुमने कमाल कर दिया है। दूसरी तरफ रूटर अपने स्वैनिक्स को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और ऐश और स्कल आइस की तरफ आगे बढ़ता है। ऐश के पास पहुंचने के बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कांग्रेट्स ऐश, तुमने मुझे डिफीट कर दिया है। ऐश रूटर से हाथ मिलाता है और कहता है थैंक यू रूटर, तुम्हारे पोकेमॉन्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। रूटर स्माइल देता है और कहता है कि ऐश, मुझे दिलासा देने का ये अच्छा तरीका है, बट हाँ मुझे और भी ट्रेनिंग की जरूरत है। ऑल्सो मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारा स्कल आइस बहुत यूनिक पोकेमॉन है, मुझे इसके अंदर स्पेशल पावर्स देखने को मिली है। इस पोकेमॉन को देखना था कि बहुत रेयर होता है। इसके बाद रूटर अपने जेब से एक बैज निकालता है और कहता है कि ऐश, क्योंकि तुमने मुझे एक फेयर 3-on-3 बैटल में डिफीट कर दिया है, इसलिए तुम इस बैच के हकदार हो। अब ये स्ट्रैटो बैच तुम्हारा हुआ है। ऐश स्ट्रैटो बैच ले लेता है और कहता है कि फाइनली मैंने स्ट्रैटो बैच भी जीत लिया है एंड ये सिर्फ और सिर्फ स्कल आइस के बदौलत पॉसिबल हो पाया है। ब्रॉक कहता है कि ऐश, अब तुम्हारे पास ऑलरेडी 2 बैच हो चुके हैं।
अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 2 बैच और जीतने हैं, रूटर कहता है। और हाँ ऐश, मुझे तुम्हें एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी। जैसे कि तुमने देखा फर्स्ट और सेकंड जिम यानी कि मैं और रिवाइवर उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, पर नॉर्मली मैंने जितने भी पोकेमॉन ट्रेनर्स को देखा है पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए, उन्हें सबसे टफ जिम तीसरी जिम लगती है, जहाँ का जिम लीडर सेबर है। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर है पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का। इसके अंदर इतनी पावर है कि ये इवन पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में भी पार्टिसिपेट कर सकता था, पर किसी को भी नहीं पता कि इसने एक जिम लीडर बनने का फैसला क्यों लिया। काफ़ी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को इसके साथ रीमैच भी करना पड़ता है और फिर मल्टीपल बैटल्स करने के बाद वो सेबर को डिफीट कर पाते हैं। तो हाँ, उस बैटल के लिए गुड लक। ऐश और उसके फ्रेंड्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मिस्टी कहती है वाव, एक पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप लेवल का जिम लीडर, ये तो सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, बट मुझे ऐश के ऊपर भरोसा है, वो इसको भी फर्स्ट अटेम्प्ट में डिफीट कर देगा। ब्रॉक कहता है बट हमें पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप ट्रेनर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। याद करो ऐश की पहली बैटल जो कि एलेक्स के साथ हुई थी, यहाँ पर एलेक्स ने ऐश के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन पिकाचू को हरा दिया था। तो हाँ, यहाँ के पोकेमॉन ट्रेनर्स बहुत काबिल है। फिलहाल के लिए ऐश को सीरियस होना पड़ेगा। वेल, अब रूटर को डिफीट करने के बाद ऐश अपने स्कल ऐश को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और सभी लोग जिम से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले रे कहता है कि ऐश, अभी तक तुम्हारे साथ ट्रैवल करके मुझे बहुत मजा आया। मैंने तुम्हारी काफ़ी सारे टास्क में मदद भी की है, जो कि मेरी वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट होगी पूरे जर्नी की। ऑल्सो मैंने तुम्हें पोकेमॉन बैटल्स में फाइट करते हुए भी देखा। मैं कहना चाहूँगा कि तुम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर हो। फिलहाल के लिए मुझे चलना होगा, बट हाँ, कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल करना मत भूलना। मुझे एट्रो रीजन की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, खासकर पोकेमॉन कैचिंग या फिर शाइनी पोकेमॉन के मामले में। अगर तुम्हें टास्क में कहीं पर भी दिक्कत आए तो मुझे याद कर लेना है। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है रे, तुमने मेरी बहुत मदद की है। ये दोनों जिम बैच जीतने में तुम्हारा भी कंट्रीब्यूशन है, और हाँ, फिलहाल के लिए तुम यहाँ से जा सकते हो। रे ऐश और उसके फ्रेंड्स के साथ हाथ मिलाता है और फिर वो अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करके वहाँ से चले जाता है। रे एक अमेजिंग इंसान था एंड उसने ऐश और उसके फ्रेंड्स के जर्नी को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया था। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है कि मेरा नेक्स्ट टारगेट सेबर है, जिसके लिए मुझे सबसे पहले 3 टास्क कंप्लीट करने होंगे। पोकेडेक्स में वो टास्क आते होंगे, बट उससे पहले मैं पोकेमॉन सेंटर में अपने पोकेमॉन्स को हील करना चाहता हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने इनको हील नहीं किया है। ऐश की बात मानकर सभी लोग पोकेमॉन सेंटर की तरफ बढ़ रहे होते हैं एंड बीच रास्ते में ही ऐश का पोकेडेक्स वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। सबको लगता है कि 3 टास्क आ चुके हैं।